युवाओं के चहेते जन जन के लाडले अभिषेक भार्गव दीपू भैया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से नवीन जैन, 3G स्टूडियो, सागर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे संग हैं। भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया जीत मिली है और बुंदेलखंड की भी जो 2 सीटें थी उतने बढ़िया जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। भार्गव जी, पूरी की पूरी सरकार अब स्थायी हो गई, अब ठीक महसूस हो रहा हो? ठीक महसूस हो ही रहो। अब जैसी लूली लंगड़ी सरकार कमलनाथ की थी, कोनो सपा, कोनो बसपा, कोनो निर्दलीय, कोनो कछु, ऐसे ही हमें बनाने पड़ती है। तो हमें जो लगा था कि का विकास हो पाऊ तो का तरक्की हो पाऊ थी, ऐसे ही तोलत रहते ये तो ये कोनो इते गाओ, कोनो उते गाओ, कोनो को मनाओ, कोनो को चलाओ, कोनो कछु करो, सबकी मांग है। तो अब ये सिलसिला बंद हो जाएगा। अब तो पूर्ण बहुमत की भी है और बहुमत से भी अधिक सीटें हैं, तो सरकार चलेगी, शानदार चलेगी 3 सालों तक। और जो काम हमने 15 साल में किए हैं उन्हीं कामों को और ज़्यादा हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो कार्यक्रम शुरू किए थे वो आगे बढ़ाएंगे, नए कार्यक्रम शुरू करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम 3 सालों में इतना बेहतर कर लें कि अगले 30 सालों तक बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से कोई उखाड़ नहीं पाया सकता। बड़ा मलेरा क्षेत्र की भी आपकी बात करें, आपको प्रभार दोगा तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी मुश्किल पड़ रही। प्रत्याशी भी एन टाइम पे बीमार हो गए थे, मैनेजमेंट भी गड़बड़ होगा, तो आपको उल्टो मुकदमा भी होगा आचार संहिता को। तो ऐसी का कठिन परिस्थिति थी, उसे कैसे निकले, जरा बुंदेली में आप बता दो। देखो, यह बात तो सही है कि बड़ा मलेरा तो हमारी पार्टी बारे वो सभी जन है जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वे 28वीं सीट गिने थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी जब जीत वो चालू कर है तो जो 28वें नंबर पे जीत पाए, अगर जीत है तो हमें पहुंचा दोगे कि तुम जाओ मलेरा, सुर्खी भी देखियो और मलेरा भी देखियो। तो हमने कहा पार्टी की जो कुछ हुई ये इच्छा सो कर रहे पूछ, ठीक है। तो हम सुर्खी में भी रहे और फिर ज़्यादा समय मलेरा में रहे। विशेष आग्रह पे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुम सुर्खी के लिए इतना समय दे दो, तो सुर्खी के लिए अपन ने उतना समय दे दिया। उम्मीदवार ने कहा, गोविंद राजपूत ने, बाकी से अधिकांश समय मलेरा में रहे। तो जब बात सही थी कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी उनकी घर घर में चुनार, महिलाओं में चुनार, रामचरितमानस भी पढ़त रही, कथा भी करत रही, सब बातें हैं। तो जब कमलनाथ की आम सभा भई सो मैं भी रोई सोई, तो चार ही तरफ से कुल मिला के ऐसा लगे कौन लफड़ा पे दिखाओ। जो हमने धीरे धीरे आदमों समझाई कि भैया जा चौपाइयों दो हाथ तो अलग बात है, विधानसभा में तो बहस कर ही जाते, प्रश्नोत्तर होते हैं, ध्यान आकर्षण स्थगन होते हैं, चर्चाएं होती हैं, विभागों की मांगों पे होती हैं, सब कछु है, विकास के कामों पे होती हैं। तो जौन को जौन काम है वो करन दे, अपन कोई चक्कर में नहीं पड़ने। अपन ने जो थोड़ा बहुत अनुभव ले लो है यही को फायदा उठाओ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी भी ये आगे ही बनने हैं। तो 3 साल हैं जो बाकी बची हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमों के काम करवाओ, विकास के काम करवाओ। मलेरा क्षेत्र वैसा ही थोड़ा सो एक प्रकार से कहो चाहिए, एक तो जातिवाद के लाने बदनाम है, हमारा पूरा बुंदेलखंड ही बदनाम है और बिंदे भी है और जो ग्वालियर चंबल भी है बदनाम। ये बात तो सही है। अकेले जातिवाद की बातें जो हैं उनसे टकराने, उनको निर्मूल करने हैं। और दूसरी बात जा कि थोड़ा पिछड़ोपन भी है। और तीसरी बात जा कि होते मुद के उपचुनाव हो गए, सो आदमी कहते हर बार ऐसे ही होती क्षेत्र के संग है, बड़ा कठिन रहो समझा वो आदमी को, लेकिन आदमी समझ गए। बुंदेलखंडी की बात तो बुंदेलखंडी जाना थे, सो पार्टी ने शायद जानी हुई है कि गोपाल हम पहुँचा दे, सो पहुँच गया, चलो ठीक। सुर्खी में भी कही जा रही थी कि शक्ति संतुलन को लेकर दिक्कत आ सकत, भूपेंद्र सिंह हैं, गोपाल भार्गव हैं, गोविंद सिंह हैं, लेकिन आखिरी में एक तरफा माहौल कैसे बन गया सुर्खी?
देखो शक्ति संतुलन की जो बातें करत है जी, आदमी अब राजनीति नहीं जानत, इसे नहीं जानत कि जैसे हम सोचें कि अब गोविंद सिंह मंत्री न रहे हैं कि कौन ने रहे नहीं जीते, और धीरे धीरे एक एक सीटें से कम होत गई। पता चलो कि 28 में से एक ही नहीं बची तुम्हारे लगा। तो जो राजनीतिक आदमी हुई समझदार, वो तो जाई सोचे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जीते, पूर्ण बहुमत बन जाए। अगर आपस में कोनो बातचीत हुई है, कछु किचर हुई है, तो अपन करत रहे बैठ में मिलजुल के, लेकिन अपने हाथ की बिलैया छोड़ के बाद में म्याऊं म्याऊं करत फिर उसे जो को न सिखाई। सो ये कारण से सब जनों ने गोविंद सिंह को काम को, मंत्रियों ने करो, हमने करो और भूपेंद्र ने करो, सभी जनों ने करो। वहाँ मतलब जो कहवे को कि समझदारी या कहते कि प्रतिद्वंदी ने मानो कोनो को, यदि बहुमत ले आने हैं तो, यदि आपको सीटें पूरी चाहने बहुमत के लायक, तो फिर जाते देखो कि भैया ग्वालियर तर पर जीत जे हैं, बुंदेलखंड की जे हम हार जाएँ, कैसे जी सुई मंत्री हैं। सो अब जे हार जे हैं तो हमें फ़ायदा हो जाए कि हमारा महत्व बढ़ जाए कि हमें ज़्यादा विभाग मिल जाए, कछु ज़्यादा सोची जात। और गोपाल भार्गव तो कबू नहीं सोच सकता अपनी ज़िंदगी में, हमने जो करने कम सोचो है न करवा है, जो कछु जो उनको काम कर हैं तो आधी रात को मलेरा में हमने करो तो रात को हम ऊपर गैस बन गो। लेकिन हमने अगर वोटें मिल रही, 1000 वोटें भी मिल रही आधी रात को, तो हम दौड़ के 2 किलोमीटर 2 घंटा हम 200 किलोमीटर चल गए, रात को पहुँचे। इतने बुलाओ जिला में तय होते, जैसी नगर में, सब जगह जहाँ जहाँ बुलाओ। हमने अपने चुनाव में तो प्रचार नहीं करो, जब बात सही सब ही किया था का भी कि यहाँ सो कहा जो ये में क्या कर रहे हैं। और हमने कही स्थिर सरकार चाहने, नहीं तो विकास न हो पे, बहुमत की सरकार चाहने, ये कारण से मेहनत कर रहे हैं और कछु हमारा स्वार्थ नहीं है। आप लंबे टाइम से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, आपको लग रहा हो कि जो हमें लगा सबसे अनूठो चुनाव हो तो, या सबसे कठिन चुनाव लगे कि एकदम कांग्रेस के आदमी इनके लाने वोट मांगने पड़ रहे, ऐसी परिस्थिति, मतलब कछु अलग हतो चुनाव? हाँ देखो का है, 80-82 उपचुनाव लोकसभा के, विधानसभा के, 40 साल की राजनीति में हम प्रचार कर चुके। 82 के करीब उपचुनाव हुई हैं। अकेले जो विचित्र प्रकार को चुनाव हो तो 28 सीटों को, सो कोनों के उत्तर दक्षिण, कोनों के पूरा पश्चिम गड़बड़ कछु। तो ऐसी सब बातें जो मैं उसने लगा था तो कि यार ये तो लफड़ी है, लेकिन अंत में जनता ने समझदारी को परिचय दो और सब ठीक होगा। जनता स्थिर सरकार चाहती है और वही होगा। कांग्रेस पार्टी को अब का भविष्य आप देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में जी तरीके की अब परिस्थिति बनी है, कमलनाथ को नेतृत्व तो स्वीकार भी होगा, तो जैसे तैसे अब केवल 9 सीटें आई, का भविष्य आप देख? अब देखो कांग्रेस को तो फिलहाल देश में कोई भविष्य नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे भारत। अब बिहार के परिणामों की हर आदमी कह रहा तो ये जीत है, वे जीत है, वे जीत है, और अंत में देखो का हाल हो। जनता हो गई बहुत समझदार, बस जाना था कि अच्छी सरकार, ठीक सरकार, स्थिर सरकार को चला सकत है, कौन के बस की बात है। तो राज्य के परिणाम हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उपचुनाव के परिणाम हो, यही बात के लाने इंगित कर रहे हैं कि जनता अब समझदार हो चुकी। शुरू में आदमी गुस्सा खूब करत है और आखिर में वो दिमाग से फैसला करत है, और जो ही फैसला सामने आ गया। ये थे गोपाल भार्गव जी, जिनने पूरे चुनाव के परिणाम के बाद जो भी उनके अनुभव थे वे हमसे साझा करे। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।